हेलो एवरीवन। तो ये जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है ये। तो एक बार मन करे तो खुद से ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके फिर देखना वीडियो, या फिर आ जाओ साथ में सॉल्व करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, तो ओरिजिन पे है और उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये। तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है और उसकी स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, जिस पाथ पे चल रहा है, वो गिवन है हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और क्या बोला है, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर डिनोटेड बाई ए एक्स एंड ए वाई। तो इसके जो एक्सेलरेशन है ए एक्स और ए वाई, एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है वो ए एक्स और वाई पे जो है वो ए वाई। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं सारे ऑप्शन और पहले पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो अब देखो, एक्सेलरेशन रिलेट करना है ना, ए एक्स और ए वाई। तो पहले एक्सेलरेशन तक पहुंच तो जाए, और कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करके मिलेगा वो इक्वेशन को। तो करते हैं डिफरेंशिएट दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इधर डी वाई बाई डी टी, यानी ये बन गया वी वाई इक्वल टू, इधर ये हो जाएगा 2x बाई 2 और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया वी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स। चलो आगे देखते हैं। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए वाई इक्वल टू, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी क्या दे देगा, वी एक्स। ठीक है, और ये ऑलरेडी वी एक्स है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस, फिर अब x को छोड़ देंगे और ये वी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वी एक्स का डिफरेंशिएशन दे देगा एक्सेलरेशन ए एक्स, और x तो वैसे ही रह जाएगा, तो x इंटू ए एक्स। ठीक है, अब देखो, तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई हैं, कौन कौन सी, एक तो ये वाली फर्स्ट और एक ये सेकंड। अब एक एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं क्या कहना चाह रही है। तो चलो इधर एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये दो एक्सेस हो गए अपने पास, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ठीक है, देखो, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट इन दी एक्स डायरेक्शन, यानी t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है। तो ये चूंकि 2D मोशन है ना, एक्स और वाई में, तो मान लेते हैं शुरू के अभी के लिए कि इसके पास एक वेलोसिटी इधर है वी एक्स और एक वेलोसिटी ऊपर है वी वाई। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी देखना है। अब क्वेश्चन देखो, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, तो ओरिजिन पे है। ठीक है, और उसकी स्पीड गिवन है 1। तो t इक्वल टू 0 पार्टिकल है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि x इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ अगर x इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, वी वाई इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे, यानी जब पार्टिकल ओरिजिन पे है तो वी वाई कितना है, 0, यानी उसकी वेलोसिटी या स्पीड y डायरेक्शन में कितनी है, 0 है। अच्छा, जब पार्टिकल ओरिजिन पे है तो उसके पास स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन वी वाई अगर 0 है तो सारे का सारा स्पीड किधर होगा, तो एक्स डायरेक्शन में ही होगा ना, वाई वाला तो 0 है। तो यानी जो ये 1 मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड है ये कौन सा है, तो ये वी एक्स है, वी एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि जब t इक्वल टू 0 था, पार्टिकल जब ओरिजिन पे था, तो सारा का सारा स्पीड किधर था, तो एक्स डायरेक्शन में, यानी पहला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो इसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं पहले। तो ये बोल रहा है कि ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए वाई विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स। अच्छा देखो, तो ए एक्स इक्वल टू 0 तो हम लोग पुट कर देते हैं इसको थर्ड इक्वेशन में, देखते हैं क्या मिलता है। तो थर्ड इक्वेशन में अगर ए एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, तो ए वाई इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर बचेगा, है ना। और हम लोग देख चुके हैं कि जब पार्टिकल ओरिजिन पे था या t इक्वल टू 0 पे वी एक्स कितना था, तो 1 था, यानी ए वाई कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए वाई आ गया 1, कब, जब पार्टिकल कहाँ था, ओरिजिन पे, स्टार्टिंग में। अच्छा, लेकिन ऑप्शन में तो क्या रखा है कि एट ऑल टाइम्स, हर समय जो ए वाई है यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो 1 ही होगा। तो अब इसको देखते हैं ये कैसे। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था, ओरिजिन पे था, तो ये वाली जो वेलोसिटी थी वो 1 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, और ये वाली जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। अच्छा, और ए वाई हम लोग को मिला है अभी कितना, 1,
तो स्टार्टिंग में यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ax कितना है यानी इधर का एक्सेलरेशन कितना है, तो ये 0 है। अब ध्यान से देखो, अगर इधर एक्सेलरेशन 0 रहा तो ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, ये चेंज तो होगी नहीं, यानी इधर वाली स्पीड फिक्स हो गई x वाली, ये 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड शुरू में कितनी है, तो 0, लेकिन क्या यहाँ पे बाद में स्पीड आएगी, तो आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ये कह रहा है कि अगर x वाला एक्सेलरेशन 0 होगा, ax 0 होगा, तो ay हमेशा 1 होगा। तो ये तो ट्रू है ना कि ax अगर 0 हो गया तो vx हमेशा 1 के लिए फिक्स हो जाएगा, और vx अगर हमेशा 1 है तो vx अगर हमेशा 1 होगा, तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन से vx अगर हमेशा 1 हो गया तो ay हमेशा के लिए कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ से ऑप्शन सी भी मिल गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं। तो ये कह रहा है ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इम्प्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन ay इक्वल टू 1। अच्छा, तो फिर से थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ay इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस x ax। तो क्या दे रखा है कि ax अगर 1 हो और पार्टिकल कहाँ पे हो, ओरिजिन पे, ठीक है। तो पार्टिकल अगर ओरिजिन पे हुआ तो x इक्वल टू 0, और ax कितना दे रखा है, ax कितना दे रखा है, तो ये 1 दे रखा है, ठीक है। पुट कर देते हैं, तो ay आ जाएगा bx का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1, यानी ay आ गया vx का स्क्वायर, ठीक है। और vx हम लोग देख चुके हैं ना शुरू में, t इक्वल टू 0 पे यानी x इक्वल टू 0 पे vx कितना है, तो 1 है। तो यहाँ से ay कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बी तो आसान था, बी भी सही है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। ये कह रहा है कि ax इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड x एक्सिस इज 45 डिग्री। अच्छा देखो, तो ये कह रहा है कि अगर ये ग्राफ बना लेते हैं वापस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये x में वेलोसिटी, ये y में वेलोसिटी, और फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ax 0 है, ठीक है, और t इक्वल टू 1 सेकेंड में एंगल बताना है कि वेलोसिटी और x एक्सिस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो ax 0 है और vx हम लोग शुरू में निकाल चुके हैं, कितना है, तो vx है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। vy शुरू में कितना था, तो vy शुरू में था 0। अच्छा, मुझे ये बताओ vx चेंज होगा कि नहीं, तो vx तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन x में 0 है, तो ये तो फिक्स है। अच्छा, vy चेंज होगा, तो बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ay हमें पता है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, तो वह है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब बोला है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताना है कि वेलोसिटी में, यहाँ जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा उसमें और x एक्सिस में कितना एंगल बनेगा, ये थीटा, ठीक है। थीटा कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें vx और vy चाहिए, कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे vx तो साफ साफ पता है मुझे कि ये 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन x में 0 है। अब चाहिए vy, तो हमें पता है कि uy तो 0 है, शुरू में y में जो वेलोसिटी है वो 0 है, और vy चाहिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा uy प्लस ay t। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लिए y एक्सिस के लिए, तो बस vy यहाँ से कितना आ जाएगा, तो uy 0 है और y में एक्सेलरेशन कितना है, तो 1, और कितने टाइम में चाहिए, तो 1 सेकेंड में, तो vy आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो vy मिल गया और vx पता है। अब चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा कैसे निकालें, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vy बाई vx, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो vy बाई vx। vy कितना आ चुका है, तो ये 1, और vx कितना था, तो वो भी 1, यानी tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया 1, यानी थीटा कितना, तो 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें एंगल भी मिल गया 45 डिग्री। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, तो 45, तो यानी ये ऑप्शन भी सही है। तो एक क्वेश्चन आज कर लिए, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है।